न्यूज़ अली ने डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खेती की तस्वीर बदलने की कवायद से अब सिद्धार्थनगर जनपद को देश के अग्रणी जिलों में शामिल होने की प्रबल संभावना है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल की चमक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने वाली है। ओडीओपी के तहत प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से अब इस चावल की चमक सिंगापुर तक भी होने वाली है। लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात विभाग के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जनपद का काला नमक चावल सिंगापुर में निर्यात किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी के तहत किसानों को दी गई सुविधाओं के फलस्वरूप इस प्रकार की सफलता मिलने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों से जनपद में उगने वाले काला नमक अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों की थाली तक पहुँच सकेगा। वाराणसी में होने वाली है टीएफसी की प्रदर्शनी में बुधधरा के काला नमक चावल की खूब धूम मची थी और 4 दिन में 1 टन से ज़्यादा की बिक्री हुई थी और काफ़ी मात्रा में ऑर्डर भी मिले थे। जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी में बुधधरा पर उगने वाले चावल की खूब डिमांड रही। ज्ञात हो कि कपिलवस्तु महोत्सव में भी टीएफसी की प्रदर्शनी में बुधधरा पर उगने वाले काला नमक की धूम मचाने की प्रबल संभावना है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह चावल सुगंध, स्वाद और सेहत से भरपूर है। इसके अलावा यह शीशे की जार की आकर्षक पैकेजिंग पर चावल की सभी खूबियों को अंकित किया गया है। पैकिंग पर छापे बारकोड को स्कैन कर इस चावल की खूबियों को जान सकते हैं। बता दें कि जनपद से 20 टन बुधधरा का काला नमक चावल आगामी माह मार्च में सिंगापुर निर्यात करने की कवायद है। बुधधराइश नाम से ब्रांडिंग किए जा रहे इस चावल को बौद्ध देशों में भिक्षुओं को प्रसाद के रूप में दान भी किया जाता है। यही वजह है कि इस चावल की पैकिंग पर महात्मा बुद्ध की विशिष्ट महक हमेशा लोगों को उनकी याद दिलाएगी को अंकित किया गया है। इतना ही नहीं, शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी के सहयोग से सिद्धार्थनगर में अनुसंधान केंद्र खुलेंगे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की तर्ज पर काला नमक महोत्सव भी आयोजित कर काला नमक चावल का निर्यात किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जनपद को ओडीओपी घोषित करने के बाद बुद्ध के महाप्रसाद काला नमक चावल का प्रसार सिंगापुर सहित दक्षिण पूर्व एशिया के बुद्ध देश चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, भूटान, श्रीलंका तक हुआ तो पूर्वांचल के किसानों को काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें सिद्धार्थनगर के साथ ही बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर के किसानों को भी फायदा मिलेगा। देखिए, विभाग से जो स्कीमें चल रही हैं, चाहे एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी स्कीम, चाहे एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र, चाहे प्रशिक्षण और चाहे मेला प्रदर्शनी, इसमें जो विदेशों में हमारा जो काला नमक जाएगा, हमारे डायरेक्टरेट से कुछ प्रदर्शनी और मेले नॉमिनेट होते हैं, जिसको एक जनपद एक उत्पाद विपणन सहायता अंतर्गत उन मेला प्रदर्शनी में भेजा जाता है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब मेले उसमें नॉमिनेट होते हैं। उस मेले में जो यहाँ का उद्यमी जाएगा और वहाँ पे ये काला नमक चावल का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अपनी मार्केट डेवलप करेगा। इसके अलावा कई अन्य विभाग जो निर्यात संबंधित है इस पर काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि काउंसिल ऑफ इंडिया कॉमर्स और एपेडा भी इसमें काम कर रहे हैं। सर, इस प्रोडक्ट का नाम क्या? प्रोडक्ट तो एक काला नमक चावल ही रहेगा, लेकिन इनकी ब्रांडिंग जो हमारे उद्यमी हैं अपने ब्रांड से इसको मार्केट में डेवलप करेंगे। ये काला नमक इस सिद्धार्थनगर जिले की शान है और प्रादुर्भाव जो उद्गम स्थान है वो भी सिद्धार्थनगर है। अब काला नमक बढ़ाने के लिए बहुत सी कवायदें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि इस काला नमक चावल को ओडीओपी में ले लिया गया है, एक जनपद एक उत्पाद के रूप में। तो उसमें बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित होने जा रही हैं। अभी जो आप उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने जगह जगह पे गोष्ठियां करा करके ब्लॉकों पे, ग्राम पंचायतों पे, न्याय पंचायतों पे, उसके अलावा जिले स्तर पे भी गोष्ठियां करा करके इस बात पे किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी दशा में काला नमक चावल का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। और आपको मैं बता दूं कि निश्चित रूप से इस समय लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काला नमक चावल की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है। इसके पूर्व ये एरिया करीब 3000 हेक्टेयर थी। तो विगत वर्ष जैसा कि आप जानते हैं
कि शासन स्तर पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ था ODOP के रूप में, जिसमें कई एक्सपोर्टर्स बड़े बड़े नामी गिरामी जिसमें इंडिया गेट के भी थे। इसके अलावा शासन स्तर पे प्रमुख सचिव उद्योग आए थे नवनीत सहगल साहब। क्षेत्रों में भी गए थे, 50 की संख्या में किसान भाइयों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था जो काला नमक चावल उत्पादन करते हैं। तो उसमें इस बात को बढ़ावा दिया गया कि किसी भी दशा में काला नमक चावल को इंटरनेशनल स्तर पे लाने की कोशिश की जाए, और उसमें जनपद सफल भी हुआ है, प्रदेश सफल भी हुआ है। और सारी टीम जा कर के किसान के खेत में जो हम लोगों ने एक प्रदर्शन के रूप में काला नमक चावल का प्रदर्शन कराया था, उस प्रदर्शन को भी देखा था पूरी टीम ने। और उसका नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रफल हमारा लगभग 1000 हेक्टेयर पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बढ़ा है। और हमारी कोशिश है कि कभी ये चावल का उत्पादन 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता था, जो घट गया है, इसको उस स्तर पे ले आना है। उसके लिए अभी आपको अवगत करा दूं कि कपिलवस्तु महोत्सव जो 13, 14, 15 मार्च को यहाँ आयोजित हो रहा है, उस कपिलवस्तु महोत्सव में काला नमक चावल का एक अलग पूरा स्टॉल लगाने की बात, उसके काला नमक चावल के जितने फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं, खाने की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसके भी अलग से फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। और एक जो है बृहद स्तर पर गोष्ठी की जाएगी, जिसमें किसान भाइयों को इसकी उत्पादकता, उत्पादन, क्षेत्रफल बढ़ाने के बारे में अवगत कराया जाएगा। पर काम जारी है और हम काला नमक को उसी स्तर पर लाएंगे जिससे हमारे के किसान उस क्षेत्र के काला नमक की खेती करें। और काला नमक की खेती जो आज आपका सांवा चावल 20-22 किलो है, वो 120 रुपया किलो है। और इस चीज़ को अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे तो 200-250-400 रुपया किलो इसका होगा। तो मेरा एक लक्ष्य है, भगवान बुद्ध की का प्रसाद जो दिया हुआ है काला नमक चावल, उसको प्रतिष्ठा प्रदान करना, उसमें रिसर्च कराना, उसमें एक द्वार वैरायटी विकसित करना, और जिससे ये हमारा जो बेल्ट है काला नमक के लिए विश्व प्रसिद्ध, उसको उस स्तर पर दोबारा और यह हम सबकी सहभागिता से संभव हो पाएगा। बौद्ध परिमत का प्रमुख केंद्र होने के नाते मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपके सिद्धार्थनगर जनपद के काला नमक चावल को भी लिया है। काला नमक चावल की मैपिंग करना, इसकी ब्रांडिंग करना, इसके एक्सपोर्ट के लिए हम लोगों के द्वारा यहां से एक्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराना, ये जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे, स्वाभाविक रूप से इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। किसानों के हितों के लिए बहुत अच्छा कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में भी हम लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम सब विकास की योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के सपने को साकार